The day the Vice President resigned, the Vice President of India is in a situation where he cannot say a word. देश के नए उपराष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर अभी भी बयानबाजी हो रही है। ताजा बयान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से आया है। राहुल गांधी ने आखिर जगदीप धनखड़ को क्यों याद किया और याद किया तो उनके लिए क्या शब्द कहे। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम एक बार फिर से सियासी गलियारों में क्यों गूंज गया है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके इस्तीफे के बाद से देखा नहीं गया है। इसके साथ ही इस्तीफे के बाद उनका किसी तरह का कोई बयान भी सामने नहीं आया। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से पिछले कई दिनों से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि शिवसेना नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर हैबियस कॉर्पस याचिका लगाने की भी बात कही थी। इसके बाद भी अब तक ना तो धनखड़ सामने आए और ना ही उनका बयान सामने आया। अब इस मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सवाल खड़े कर दिए। बुधवार को संसद में इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक गायब और खामोश हो जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। राहुल ने कहा, जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, वेणुगोपाल जी ने मुझे फोन कर बताया कि उपराष्ट्रपति चले गए हैं। सुनिए राहुल गांधी ने और क्या कहा। The day the Vice President resigned, I think Venugopal ji called me and said, Vice President is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living. तो सुना आपने, राहुल गांधी कहते हैं कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है जिसे कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सवाल ये है कि वो छिपे हुए क्यों हैं? भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं कि वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते? वो राज्यसभा में खुलकर बोलते थे, वो आज पूरी तरह से चुप क्यों हैं? यही वो समय है जिसमें हम रह रहे हैं। 20 अगस्त को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिन हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान वाले बिल को पेश किया गया। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से संसद में जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने इस बिल को लेकर कहा कि हम इस समय मध्यकाल में जी रहे हैं। उस समय राजा अपनी इच्छा से किसी को भी हटा देता था। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। अगर आपका चेहरा पसंद नहीं तो ईडी को केस दर्ज करने का आदेश दे दिया जाता है और 30 दिन में चुना हुआ नेता खत्म। उन्होंने ये भी कहा कि देश को मध्ययुगीन काल में वापस धकेला जा रहा है, जब राजा किसी को भी गिरफ्तार करवा देता था जो उन्हें पसंद नहीं आता था। राहुल गांधी अब हर मुद्दे पर सरकार पे जमकर हमले कर रहे हैं। इधर आपको बता दें कि एसआईआर पर उनके चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को लेकर मामला कोर्ट में भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है। इस खबर को जानने के लिए बने रहिएगा अमर उजाला के साथ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।